कल्पना कीजिए, आप रात के सन्नाटे में अपनी बाइक या कार से अपने घर लौट रहे हैं। आप तय समय सीमा में गाड़ी चला रहे हैं। दिन भर के थकान के बाद आपके मन में घर जल्दी पहुंचने की उत्सुकता है। अचानक आंखों के सामने उभरता एक विशाल का साया, एक आवारा मवेशी जो बिना किसी चेतावनी के बीच सड़क में बेफिक्र होकर बैठा या खड़ा है। अब ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक जोरदार टक्कर, कांच के टूटने की आवाज और हवा में गूंजती चीख, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेना न्यूज और मैं हूं आपके साथ में आभास वलूकर। यह कोई फिल्म की कहानी या हॉरर मूवी का सीन नहीं है। यह है छत्तीसगढ़ के हर दूसरे नागरिक की जिंदगी का डरावना सच। छत्तीसगढ़ यह वही राज्य है जहां गाय को मां माना जाता है और साथ साथ उनके गोबर तक को खरीदने की योजना बनाई जाती है, जहां गाय के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं और जहां की सड़कों पर आज वही गाय बेसहारा मरने और इंसानों की जान लेने पर मजबूर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सड़कों की, नेशनल हाईवे 49 की, चाहे वह रायपुर से रायगढ़ का खौफनाक सफर हो या बिलासपुर, अकलतरा और जांजगीर का इलाका हो। हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बार बार लगाते फटकार की, विधानसभा में गूंजे सवालों की, और सबसे बड़े उस पाखंड की जहां गौरक्षक सड़क पर शक के आधार पर इंसानों की जान ले लेते हैं, लेकिन जब वही मवेशी सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं या मासूमों की जान ले लेते हैं, तब ये तथाकथित रक्षक कहीं बिल में जाकर छुप जाते हैं। वीडियो बहुत गंभीर है, आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे और सच आपको झकझोर कर रख देगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बात शुरू करते हैं अभी हाल ही में रायपुर से आया एक दिल दहला देने वाले हादसे से। तारीख थी रविवार, जगह थी रायपुर का कचरा इलाका। 23 साल का एक युवक जिसका नाम करण नायक था, अपने एक परिचित के साथ बाइक पर सवार होकर कचरा जा रहा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दोनों बाइक की रफ्तार कम रखे हुए थे, लेकिन सड़क पर पसरे अंधेरे में उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि आगे सड़क के बीचों बीच एक गाय बैठी हुई है। बाइक की रफ्तार और अंधेरे का ऐसा मेल हुआ कि बाइक सीधे मवेशी पर जा टकराया। करण और उसका साथी बाइक से सड़क पर जा गिरे, लेकिन किस्मत देखिए, हादसे का सिलसिला यही नहीं थमा। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को चपेट में ले लिया। कार उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। राहगीरों की मदद से दोनों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर 23 वर्षीय करण नायक की जान नहीं बचा सके। साथ ही उसका साथी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। करण महज 23 साल का था। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी अभी वर्तमान में 7 महीने की गर्भवती है। करण अपने बुजुर्ग माता पिता का इकलौता और आखिरी संतान था। पिता की मौत के बाद उसने महज 15 साल की उम्र में महाली और मजदूरी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। पिछले 2 वर्षों से वह ड्राइवर की नौकरी करता था ताकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। उसकी मौत के बाद उस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक नाबालिग कार चालक और लापरवाह प्रशासनिक व्यवस्था ने एक हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला दिया है। अखबार के आंकड़े बताते हैं कि अकेले राजधानी रायपुर में पिछले 6 महीने के भीतर आवारा मवेशियों के कारण करीब 3 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। रायपुर के भीतर के आउटर इलाकों से लेकर मुख्य सड़क तक सब जगह यही हाल है। अंधेरा होने की वजह से आवारा मवेशी काले डामर की सड़कों पर बिल्कुल छिप जाते हैं और यहीं से जन्म लेती है मौत की एक ऐसी पटकथा जो हर रोज किसी न किसी के घर के चिराग को बुझा देती है। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी है। जरा इस सरकारी आंकड़ों पर गौर कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि इन हजारों हादसों और मौतों में आवारा मवेशियों की कितनी बड़ी और सीधी भूमिका है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में अकेले राज्य में आवारा मवेशियों के कारण 747 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इन हादसों में 224 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 533 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यानी राज्य में होने वाले कुल सड़क हादसों में लगभग 30 से 40% हिस्सा सीधे तौर पर आवारा मवेशियों और पशुओं की अव्यवस्थाओं के कारण हो रहा है। रायपुर शहर में ब्लैक स्पॉट की संख्या बढ़कर 26 हो गई है और सड़क हादसों के मामलों में रायपुर पूरे राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन क्या प्रशासन सो रहा है? आइए जानते हैं हाई कोर्ट और शासन प्रशासन के बीच चल रहे उस लुका छिपी के खेल को जो पिछले कई सालों से केवल कागजों में चल रहा है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पिछले 3-4 सालों से आवारा मवेशियों की इस गंभीर समस्या पर लगातार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, निर्देश दे रहा है और सरकार तथा नगर निगम को कड़ी फटकार लगा रहा है। लेकिन मजाल है कि सिस्टम की कान पर जू तक रेंगे। जरा इस इतिहास को टटोलिए। साल 2023 तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने सड़क, सार्वजनिक स्थान और उद्योगों में खुले छोड़े गए पशु मिलने पर संबंधित पालकों से 1000 रुपए जुर्माना वसूलने का सख्त निर्देश दिया था। मार्च 2024 हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा था कि केवल कागजी योजनाएं और भाषण नहीं चलेंगे, सड़क पर धरातल पर काम दिखना चाहिए। जुलाई 2024 अदालत ने सरकार के कदमों को पूरी तरह अपर्याय बताते हुए मुख्य सचिव को सभी जिलों में प्रभावी कार्यवाही करने और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के सख्त निर्देश दिए थे। तत्कालीन कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर मवेशियों की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। वर्ष 2025 राष्ट्रीय एवं राजमार्ग पर आवारा मवेशियों की समस्या पर सरकार और संबंधित एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। 5 मई 2025 गौठानों की बदहाल स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चारा, पानी, उपचार और आवारा मवेशियों के स्थायी प्रबंधन के पुख्ता निर्देश दिए जाएं, लेकिन जमीन पर स्थिति जस की तस बनी रही। 21 जुलाई 2026 ताजा सुनवाई ने हाईकोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में पूछा है कि क्या पुलिस केवल गाय हाँकने के लिए है। हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशी, अवैध पार्किंग, ब्लैक स्पॉट और सड़क सुरक्षा पर विस्तृत जवाब मांगा है। वाह रे प्रशासनिक इच्छा शक्ति। हाईकोर्ट पूछता है, सरकार शपथ पत्र देती है, नगर निगम हर महीने 500 मवेशी पकड़ने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यही है कि सड़क के हर इलाकों पर जमावड़ा लगा रहता है। निगम के अधिकारी दावा करते हैं कि निदान 1100 तथा अन्य माध्यमों से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनाब हकीकत यह है कि काऊ केचर की टीम मवेशियों को पकड़कर गौठान तो ले जाती है, लेकिन औपचारिक और मामूली फाइन देने के बाद उन्हें वापस उन्हीं सड़कों पर छोड़ दिया जाता है या फिर पशुपालक खुद छुड़ा कर ले जाते हैं। यह एक ऐसा नायाब तरीका है जिससे जनता की जान तो जा रही है और अधिकारी अपनी फाइलों में अपना फिट थपथपा रहे हैं। अब जरा राजधानी रायपुर की सीमाओं से बाहर निकलकर छत्तीसगढ़ के उन धमनियों पर चलते हैं जिन्हें नेशनल हाईवे कहा जाता है, खासकर नेशनल हाईवे 49 की, जो रायपुर से शुरू होकर बिलासपुर, अगलतरा, जांजगीर होते हुए रायगढ़ तक जाती है। रायपुर से बिलासपुर और जांजगीर अगलतरा मार्ग, इस रूट पर दिन हो या रात NH 49 पर मवेशियों के झुंड नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैठे नजर आते हैं। तेज रफ्तार ट्रक, यात्री बसें और कारें इस हाईवे पर 80 से 100 की रफ्तार पर गुजरती हैं तो ड्राइवरों को मवेशी दिखाई नहीं देते। अगलतरा और जांजगीर चांपा के बीच NH 49 पर कई ऐसे खतरनाक कर्व और डार्क जोन बन गए हैं जहां हर हफ्ते 2 या 3 मवेशी गाड़ियों के चपेट में आकर मरते हैं और उनके साथ साथ बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल होते हैं। स्थानीय ट्रक चालकों का कहना है कि जब हाईवे पर भारी भरकम वाहनों को चलाया जाता है तब अचानक से सामने मवेशियों के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे पीछे आ रहे वाहनों के साथ टक्कर हो जाती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विभिन्न सत्रों में कई बार विधायकों ने इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को घेरा था। सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग पर आवारा पशुओं की तादाद क्यों बढ़ रही है, पशु पालकों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हाईवे अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन क्यों सो रहा है। लेकिन हर बार की तरह शासन की तरफ से रटे रटाए एवं गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। कार्रवाई हो रही है, समिति बनाई गई है, पशु पालकों को नोटिस दिया गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। क्या विधानसभा की इन कागजी जवाबों से किसी मरे हुए इंसान की सांसें वापस आ सकती है? अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े राजनीतिक एवं वैचारिक पाखंड पर। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दशकों से गाय राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ तक कि सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार भी गौ माता और गौठान की योजनाएं बनी। एक राजनीतिक दल ने गोधन न्याय योजना और गौठान के नाम पर राजनीति की तो दूसरे दल ने हिंदुत्व और गाय की रक्षा के नाम पर भावनात्मक वोट बटोरे। चुनाव के समय हर वक्त यह कसम खाई जाती है कि गाय हमारी माता है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है और उसकी रक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब वही माता छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे 49 पर, रायपुर की सड़कों पर, बिलासपुर और जांजगीर के चौराहों पर भूखी प्यासी भटक रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं और तेज रफ्तार वाहनों के पहियों के नीचे कुचलकर दम तोड़ रही है, तो ये तमाम राजनीतिक दल और बड़े बड़े नेता कहाँ बिल में छुप जाते हैं? क्या गाय की सेवा सिर्फ वोट बटोरने और चुनाव जीतने का एजेंडा है?
क्या गौ माता का दर्जा सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित है? जब सरकार के पास गौठान के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, तो फिर एक भी गाय सड़कों पर नजर क्यों आती है? अगर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, तो हर दूसरे दिन रायपुर से लेकर रायगढ़ तक मवेशियों की लाशें सड़कों पर क्यों बिखरी मिलती है? यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि गाय के नाम पर वोट की फसल काटना नेताओं को खूब आता है, लेकिन उनके असली कल्याण और जनता की सड़क सुरक्षा के लिए ठोस व स्थायी नीति बनाने में इनकी नियत और नीति दोनों में खोट है। और अब बात करते हैं हम इस समाज और राज्य के सबसे खतरनाक, विरोधाभासी और विडंबनापूर्ण पहलू की, गौरक्षक और उनका एक तथाकथित धर्म प्रेम। आपने अखबारों में अक्सर ऐसी खबरें पढ़ी होगी या टीवी डिबेट में देखा होगी, कहीं पर गौवंश या गौ तस्करी के शक पर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया, मारपीट, प्रताड़ना और कई मामलों में तो संगीत तस्करों की तक कर दी गई। उस समय ये तथाकथित गौरक्षक सड़कों पर तलवार, डंडे, हॉकी स्टिक और लाठियां लेकर उतर आते हैं, खुद को धर्म का एकलौता ठेकेदार साबित करने में लगते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बहादुरी के वीडियो प्रसारित कर वाहवाही लूटते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल इन तथाकथित गौरक्षकों से है, जब छत्तीसगढ़ की मुख्य सड़कों में नेशनल हाईवे 49, रायपुर, बिलासपुर और अकलतरा की सड़कों पर हजारों गायें भूखी प्यासी घूम रही हैं, प्लास्टिक और कचरा खाकर तड़प रही हैं, गाड़ियों से टकराकर मर रही हैं और इंसानों की जान ले रही है, तब आपके ये डंडे और तलवार कहाँ गायब हो जाते हैं? तब आप अपनी गाड़ियां लेकर पहरा देने की सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्या आपकी गौ सेवा और धर्म प्रेम सिर्फ तब जागता है जब उसमें राजनीति चमकाने, दहशत फैलाने या किसी पर हिंसा करने का मौका मिलता है? क्या सड़कों पर बेसहारा घूमती हुई, हादसों का शिकार होती हुई एक गाय आपकी माता नहीं है? यही समाज का सबसे बड़ा और नंगा पाखंड है, जहां एक तरफ हिंसा के नाम पर कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक और सामाजिक उदासीनता के कारण असली गौवंश सड़कों पर रोज घुट घुट कर मर रहे हैं और आम नागरिक हादसों के शिकार हो रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब भी विपक्ष या जागरूक विधायकों ने आवारा पशुओं और सड़क हादसों का मुद्दा उठाया है, तब सरकार की तरफ से हमेशा गोलमोल और टाल मटोल वाले जवाब दिए गए हैं। सत्र के दौरान आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जाती है। कहा जाता है कि इतने हजार पशुओं का टीकाकरण कर दिया गया है, इतने गौठान बना दिए गए हैं और मवेशी मालिकों को हिदायतें दी गई है, लेकिन किसी भी विधायक या मंत्री ने यह स्वीकार नहीं किया कि नेशनल हाईवे 49 या रायपुर की सड़कों पर रोज हो रहे मौतों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी है। जब तक विधानसभा के पटल पर इस समस्या के समाधान के लिए कोई कठोर, समयबद्ध और अनिवार्य कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ये सवाल और जवाब केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, ताकि बहरे प्रशासनिक कानों तक यह आवाज पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स पर जरूर दें। नमस्कार।